हेलो जी, नमस्कार। आइए बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर आने वाले एक सस्ते से बिग बॉस की यानी कि लॉकअप नाम के शो की, जो कि कहने को रियलिटी शो है, लेकिन कभी ये शो एकता कपूर का फ़िक्शनल ड्रामा बन जाता है सास-बहू वाला। तो कल रात को ये जो शो है, वो सुनीता आहूजा जो कि गोविंदा की पत्नी हैं और गोविंदा को खरी-खोटी सुना करके घर की बातें बाहर फैला-फैला करके वायरल हुई, फिर पॉडकास्ट में जाना शुरू करा और फिर वहीं से सुनीता आहूजा ने अपना एक व्लॉगिंग चैनल जो है वो शुरू कर लिया और यही व्लॉगिंग चैनल जो है इसका ट्रेलर आपने कल रात को नेटफ्लिक्स पर आने वाले शो लॉकअप में देखा, जहां पर कि कहने को तो ये जजमेंट डे था, लेकिन एक्चुअली में ये गोविंदा परिवार का रीयूनियन महोत्सव बन चुका था, जहां पर गोविंदा जी आते हैं, अरे चीची भैया आ गए हैं, हीरो नंबर वन आ गए हैं अपनी हीरोइन को सकुशल लॉकअप से बेल करवा करके अपने घर ले जाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपसे 2-3 दिन पहले ही कहा था कि गोविंदा जी आएंगे और सुनीता जी को लेकर के जाएंगे, और सुनीता जी के इविक्शन की जो स्क्रिप्ट है ये कैसे प्लान करी है मेकर्स ने, ये अगर आपको समझना है तो 2-4 दिन पहले चलिए फ्लैशबैक में, जहां पर वो क्या नाम है, गोला लैला, जो भी नाम है उस लौंडे का, वो लौंडा और वो रियाज, जिसके सोशल मीडिया पर आई थिंक 20-25 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये बंदा शो में कुछ कर नहीं पाया और कल रात को इसका भी इविक्शन हो गया। हालांकि इस नहीं, क्या नाम, गोला नहीं, इसका क्या, हाँ रियाज, बताइए, इन लौंडों के मुझे नाम भी नहीं पता है, लेकिन इन लौंडों के 20-25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब पता नहीं भाई साहब कौन सा स्किल या टैलेंट दिखा करके इन लोगों के इतने फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि ये लोग यानी कि रियाज जैसे लोग शो में थे या नहीं थे, भाई किसी को उससे फर्क ही नहीं पड़ा। 2 वीक से ये बंदा शो में क्या कर रहा था, ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जाहिर तौर पर वो कुछ नहीं कर रहा था, इसीलिए तो उसका इविक्शन हो गया। और ये जो रियाज जैसे जो लोग हैं, ये साबित कर रहे हैं कि ये दूसरों के गानों पर लिपसिंग करके या छपरा छपरीपंती करके या मुजरापंती करके वायरल जरूर हो सकते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति यानी कि ऐसी जगह जहां पर आपसे आपका कंफर्ट जोन छीन लिया जाए और आपको अपना खुद का टैलेंट दिखाना पड़े, अपना दम गुर्दा दिखाना पड़े, तो वहां पर ये सब लोग फेल हो जाते हैं। हमने ऐसी एक टिकटॉकर मुजरे वाली देखी थी, वो कच्चा बादाम, जो कि मुन्नी बदनाम के कच्चा बनियान धोते धोते फाइनल तक आई थी। ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। खैर, उसी टिकटॉक वाली कम्युनिटी का एक और ये जो मुजरा पदार्थ है यानी कि रियाज, ये शो में क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, ये हम सबने देखा, और इसी रियाज का कल इविक्शन हो जाता है। हालांकि रियाज का इविक्शन होता है बाद में, एपिसोड शुरू होता है तो हम लोगों को दिखाया जाता है सुनीता आहूजा का लेटेस्ट व्लॉग, जहां पर कि आहूजा परिवार जो है उनका रीयूनियन हो रहा है। पहले सुनीता आहूजा आती है, फिर चीची भैया आते हैं। वैसे इस शो में आने से पहले चीची भैया ने अपने टूटे हुए दांत को दुरुस्त करवा लिया है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले चीची भैया किसी इवेंट में दिखे थे, जहां लोगों ने उनका जो टूटा हुआ दांत है उसे बहुत ज्यादा फोकस में रख करके वीडियोस बनाए थे, न्यूज पोस्ट करी थी, लेकिन अपने उस टूटे हुए दांत को दुरुस्त करवा करके लॉकअप में एंट्री लेते हैं चीची भैया अलोंग विद उनकी पुत्री टीना आहूजा। ये वैसे कुछ दिन पहले ये टीना और ये चीची भैया शिल्पा शेट्टी का वो जो कुकिंग वाला शो है, वहां पर ये दोनों बाप बेटी जो है वो रोटियां बेल रहे थे। अब वहां से फ्री होकर ये लोग लॉकअप नाम के शो में आ गए, जहां पर कि पिछले 2 वीक से सुनीता जी पूरी दुनिया को सीफर चूतिया बना रही हैं। और चूतिया किस तरह बना रही हैं ये हम सब ने देखा। कभी वो चीची को खरी खोटी सुना रही हैं अपना तिरछे होंठ करके, और मैं होती तो उसको सीधा सीने पर गोली मारती, मैं तो खाटू श्याम में थी, इसकी बहन चोद चड्डी वड्डी, यार दुनिया भर की पंचायत, अरे चीची ये वह प्रवचन दे रहा है मेरे को, दुनिया भर की उन्होंने बकवास करी। और हमें ऐसा लगा कि वो कंटेस्टेंट बनकर के आई हैं, लेकिन नहीं, वो कंटेस्टेंट नहीं थी, वो सिर्फ एक मेहमान बनकर के आई थी। और ये जो मेहमान है, इनकी विदाई का जो समारोह है, इसकी प्लानिंग मेकर्स ने 2 या 4 दिन पहले शुरू कर दी थी, जहां पर वो गोला और रियाज को, इन दोनों को बोला गया था कि आप किसको अनसेफ जोन में डालना चाहते हो, तो दोनों ने सुनीता आहूजा का नाम दे दिया था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इन सबको अंदर खाने में बुलाया होगा या इन सबके कान के ठट्टे में आवाज आई होगी, हेलो हेलो 1 2 1 2 माइक टेस्टिंग, गोला 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 गोला, अरे सुन बे गोला हो, चमकोला का आशिक बन रहा है गोला, तू ना इसका सुनीता जी का नाम ले लेना, और रियाज तू कुछ भी नहीं कर रहा है, 2 कौड़ी के लुक्के, तू भी सुनीता जी का नाम ले लेना। तो इन दोनों ने सुनीता जी का नाम लिया। उसके बाद आते हैं सदी के सबसे ओवर एक्टिंग करने वाले होस्ट यानी कि रितेश देशमुख, और आते से ये बोलते हैं कि सुनीता जी अब आप हो गई हैं अनसेफ, दैट मीन्स कि वो जो क्या होता है यार, एक और कुछ टास्क होती है ना बचने वाली, अब आप उस टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, अब आपका फैसला सीधा जजमेंट डे पर होगा। और इसी दौरान सुनीता जी सोच रही होंगी कि वाह रितेश,
क्या बढ़िया तरीके से अपने डायलॉग, अपनी लाइन्स को आपने याद करके रखा है। एक भी शब्द इधर से उधर नहीं हुआ है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि 2 वीक के लिए मैं आई हूँ। मेरी 2 वीक की एमजी है, जैसा कि डीएसके ने पहले से पहले बोल दिया था। लेकिन फिर भी कुछ चमन-चिंदी चूतिया हैं, जिन्हें लगता है कि उनके वोट से शो में कंटेस्टेंट आगे बढ़ते हैं या कोई शो जीतता है। तो ऐसे जो चमन-चिंदी चूतिया हैं, वही चमन-चिंदी चूतिया जो है वो कलर्स वालों की भी टारगेट ऑडियंस है, और वही चमन-चिंदी चूतिया जो है वो कलर्स के साथ-साथ अब नेटफ्लिक्स और ये जो अमेज़न प्राइम, इनकी भी ऑडियंस बन चुके हैं। एनीवेज़, तमाम बातों का निचोड़ ये है कि डे नंबर 1 से सुनीता जी कुछ और नहीं, सिर्फ़ अपनी और गोविंदा की जो घर गृहस्थी की जो कहानी, जिसे रायता बना कर के उन्होंने समाज में फैला दिया है, उसी फैले हुए रायते पर अपनी वो रोटियाँ सेक रही थी, शो को हाइप दिलाने की निंजा टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी, और 2 वीक का इनका टेन्योर था या समय था। ये 2 वीक की इनकी एमजी खत्म हुई तो गोविंदा जी आते हैं और सुनीता जी को लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है ओवर एक्टिंग। जजमेंट डे के नाम पर फराह खान और रितेश, खास तौर पर रितेश देशमुख, जो कि हर एपिसोड में आते हैं घर वालों को खर्चा पानी देने या थोड़ा सा टोचन देने। लेकिन कल रात को जो बातें करी हैं रितेश देशमुख ने, लेकिन आप खुद देखिए रितेश देशमुख और फराह खान की जबरदस्त वाली ओवर एक्टिंग और मेकर्स का जबरदस्त वाला ड्रामा। क्योंकि कल रात को रितेश और फराह, जो कि तबीयत से कंबल कुटाई करते हैं बॉडम महिला की, श्रेया की, और खास तौर पर आकांक्षा बिगड़ल बाप की बिगड़ल अमीरजादी, जो कि कैसा ड्रामा कर रही थी, गंद फैला रही थी। कल इस गंदगी वाली जो गुड़िया है, इसे पनिशमेंट सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। यही वाला तेवर आपने आकांक्षा का देखा कि देखा उसने मुझे मार दिया था, उसने खाना नहीं दिया था, इन लोगों ने मुझे गलत बोल करके सेल में डाल दिया। मैं ही गलत, हाँ मैं गलत, गलत मेरी बातें, गलती से ही दुनिया बनी, हाँ मैं गलत। आई थिंक मेकर्स को ये वाला गाना बजा देना चाहिए था आकांक्षा चौधरी की सिचुएशन के ऊपर। लेकिन अब मजेदार बात देखिए, ये आकांक्षा चौधरी जो कि थ्रू आउट द वीक भारी गंदगी मचाती है, कौन बड़ा कौन छोटा कौन सीनियर, ये इस तरह की कोई बात वो ध्यान में नहीं लाती है। लेकिन यही आकांक्षा जो है वो हाँ फरा मैम, हाँ रितेश जी, वहां पर भी आप बोलते ना, होगा तो होस्ट, होगी तो सीनियर, मेरी जुत्ती के नीचे तेरे जैसे कितने आए कितने गए, तू मेरे थूक के बराबर है, तेरा कैरियर खा जाऊंगी, ये वो इस तरह की बातें करती ना। लेकिन नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं करी। और ये पॉइंट मैं इसलिए यहां पर रख रहा हूं क्योंकि ये कंटेस्टेंट जो कि दावा करते हो मैं तो ऐसा ही हो, अब तेरा भाई ऐसा है, तू हो गए सीनियर इसलिए तेरे बच्चे नहीं है, तू मेरे थूक के लायक नहीं है, तुझे मेरे से फुटेज मिल गया, हाँ मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। अगर आप ऐसे हो तो आपका ऐसा वाला जो साइड है वो फराह खान या रितेश के सामने क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं निकलता है भैया? अगर निकल जाएगा तो आप शो से निकल जाओगे ना। आपको तो सिर्फ कंटेस्टेंट बनकर शो के जो कंटेस्टेंट है ना, उनके सामने ये गंदगी फैलाने का या लड़ाई झगड़े करने का पैसा मिला है। आपको ये भी बोल दिया गया है कि द मोमेंट यू इंसल्ट द होस्ट, आपको उसी समय बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये आकांक्षा जो कि पूरे वीक चौड़ में घूमती है, एकदम दबंग बन के घूमती है, लेकिन होस्ट के सामने हाँ मैं गलत, गलत मेरी बात है, नहीं नहीं मैं ठीक, हाँ हा। खैर, कल रात के एपिसोड में अकेली आकांक्षा ही नहीं बल्कि उससे चिपका हुआ उसका तिल चट्टा यानी कि योगेश, उसे भी खरी खोटी सुनने को मिलती है। साथ ही साथ श्रेया और बॉडम महिला, अरे भाई साहब, इनको भी फराह खान और रितेश जो है वो काफी बढ़िया तरीके से आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। राम कपूर, धीरज धूपर, खासतौर पर हर्षद चोपड़ा जो कि सांप निकलने के बाद लाठी पटपटाता है, ओवर एक्टिंग करता है। और ये जो ओवर एक्टिंग है हर्षद चोपड़ा की, ये कुछ और नहीं बल्कि लॉर्ड शालीन की सस्ती सी क्रिंज सी कॉपी लग रही है, सीधी बात, नो बकवास। तो ये हर्षद चोपड़ा को या बॉडम महिला को, बॉडम महिला तो होस्ट के सामने भी चश्मा लगा करके खुद को बड़ी कूल दिखाने की कोशिश कर रही थी, नहीं नहीं फराह मैम, नहीं 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 ये नहीं नहीं वो। वहां पर फराह खान और रितेश जो कि सब कुछ देख कर के आए हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं ज्ञान देने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो रितेश और ये क्या फराह खान, ये श्रेया को भी देते हैं कि तुम करो तो सही, कोई और करे तो गलत, तुम चाहती हो कि लोग तुम समझे लेकिन तुम लोगों को नहीं समझती हो, तुम ये थी तुम वो थी। और वही किचन के कलेश, खाने के मुद्दे कि तुमने प्रीमियम प्लेट चुरा लिए, तो तुम लोगों ने किसी की थाली में पानी डाल दिया, अन्न की बर्बादी, ये सारी बातें जो हैं वो हम बिग बॉस में भी देख चुके हैं। और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि किचन के कलेश या फिर फूड पर फाइट या खाने पर खुन्नस, इन चीजों पर मैं बहुत ही कम तवज्जो देता हूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हर दिन हर दूसरे तीसरे एपिसोड में देखने को मिलने ही वाली हैं। और इस शो का जो फंडा है वो यही फंडा है भैया, प्रीमियम कैटेगरी का फूड है, ऑर्डिनरी थाली है, इतना खर्चा पानी है। और खर्चा पानी के लिए आपने देखा पिछले वीक 5 लाख मिले थे, अब वो 5 लाख जो है वो जीरो हो चुका है।
ज़ीरो नहीं, आई थिंक काफ़ी कम रह गया है। उस खर्चा पानी को वापस से हासिल करने के लिए अब आपके जो जेलमेट हैं वो बदले जाएँगे। एक प्रोटेक्टर बनेगा, एक उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा और जो डिपेंडेंट है उसका बोझ आपको उठाना पड़ेगा और फिर जितना बोझ आप उठा लोगे उतना खर्चा पानी आपके लिए बढ़ जाएगा। फिर उस खर्चा पानी में से चलो तुम में से कितने लोग सेव होना चाहते? चलो सेव होने के लिए आप लगाओ बोली, जिसकी बोली ज़्यादा यूनिक होगी वो सेव हो जाएगा। ये वाला ड्रामा हमने पिछले वीक भी देखा था, यही वाला ड्रामा हम आज रात को भी देखने वाले हैं। वैसे ड्रामा से मुझे याद आया, क्या नेक्स्ट लेवल का ड्रामा था भाई साहब। ये ड्रामा जिसके बारे में मेकर सोच रहे होंगे कि ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा, ऑडियंस ने ऐसा ड्रामा कभी नहीं देखा होगा। जबकि लॉकअप का जो सीजन नंबर 1 था उसमें हम सब ने देखा कैसे वो कमला का हमला, यू नो व्हाट, आई वाज molested when I was a kid, even when I became जेंडर चेंज करा के महिला, तब भी माय अंकल यूज्ड टू molest me, oh my god कमला। अबे खेबड़े जैसी उसकी, मतलब झोपड़े जैसी शक्ल उसकी, वो मोलेस्ट हो गई। यहाँ राम कपूर बोलता हुआ ना, was 8 year old, किसी ने मेरा गाल मार लिया, was all molested। इवन मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, कोई भी नहीं जानता था इसके बारे में, लेकिन खुद को सेव करने के लिए मैं ये सच जो है वो दुनिया के सामने रख रहा हूँ कि हाँ मैं मोलेस्ट हुआ था। अरे भाई सब, इधर वो कबूलनामा, उधर सारे जो टीवी एक्टर है एकता के तिलचट्टे, वो सब भाई एक्टिंग कर रहे हैं। धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, शिवांगी, सब मत्था पकड़ के, ओह माय गॉड ही इज सो स्ट्रांग, ही इज सो स्ट्रांग। बाप रे, राम कपूर अगर सेव नहीं है तो बाकी लोगों का क्या होगा भाई। ये सब नौटंकी है, ये घिसे पिटे डायलॉग हैं इन लोगों के। खैर ये राम कपूर जो है ये सेव हो जाता है, उसके बाद श्रेया और ये रियाज जो है ये बॉटम में आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि रियाज कुछ नहीं कर रहा शो के अंदर, तो भैया तू जा, और श्रेया तू बहुत कलेश कर रही है, तू कंटेंट दे रही है, आ तो मेरे बच्चे तू वापस अंदर आ जा, आ। और ये दोनों लड़कियां जो हैं ये अपने अपने ग्रुप की मुखिया बनकर के बैठी हुई हैं, इसलिए हम तो इन्हें निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना ये कलेश करेंगी उतना हमारे शो के बारे में बातें होंगी, उतना शो को एंगेजमेंट मिलेगा। और ये जो एंगेजमेंट है ये हमें रियाज बाबू नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए रियाज टाटा बाय बाय, आओ जो, ठीक है आप बाहर जाओ जो, और बाकी जो है वो तो रूटीन फॉर्मेलिटी थी। अब आप बताइएगा आपके ओपिनियन, जिस तरह से रियाज का इविक्शन हुआ है, जिस तरह से लॉकअप का शुरुआती आधा घंटा तो आहूजा परिवार का व्लॉग जो है उसे डेडिकेट कर दिया जाता है, जहां पर गोविंदा बाबू बोलते हैं ये जो लॉकअप से बेल मिल गई, सुनने में बड़ा अजीब शब्द लगता है ना ये। और मैं यानी कि गोविंदा आहूजा जो कि अपनी माता को इतना याद करता हूं, अपनी माता का इतना सम्मान करता हूं, तो सुनीता तूने कैसे सोच लिया कि मैं अपने बच्चों की माता को चीट करूंगा या फिर अपमान करूंगा? नहीं नहीं, तूने गलत सोचा, ये हमारे घर की बातें हैं। और यहीं पर हमने देखा सुनीता जी का एक अलग ही वाला पहलू, अलग ही वाला साइड। ये सुनीता जी जो कि फेमस ही गोविंदा की धज्जियां उड़ा करके हुई हैं, वही सुनीता जी बोलती हैं अपने तिरछे उठ करके, और हमारे घर की बात है, हमारी घर की बात है तो घर में ही रहनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, मेरे घर की बात है, हम तो गोली लेकर के बंदूक भी लेकर मैं तेरी छाती में छाती मार दी। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ मैं कर देता हूँ ये वीडियो खत्म। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।